हेलो गाइस, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखे थे और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी कैसे देखी जाती है और सम ऑफ द मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इक्वलिटी एंड सम ऑफ द मैट्रिसेस। तो यहां पे जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है उसको पहले समझते हैं। मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ये दोनों इक्वल कब होंगी? कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, वो इक्वल कब होंगी? वो इक्वल तब होंगी, पहली कंडीशन दी गई है जब ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों की दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर द सेम। जो दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। इसको यहां पे एग्जांपल के साथ भी बताया गया है और हम अलग से भी समझेंगे। देखिए ए बराबर इसने बोला है कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज है इसमें 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/3। तो क्या इन दोनों का सम या फिर इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि क्या ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी? बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं। और इसने पहली लाइन में ही ये बोला था कि ए और बी के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं या फिर वो सेम होते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस हैं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 एंड 4। बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो बी का भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, अगर हम इन्हें को बोल रहे हैं कि इक्वल हैं दोनों के दोनों। तो कहने का मतलब इतना सा है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कुछ भी हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। अब सेम कैसे होंगे कि ये जो 1 होगा, 1 आप 1 का ऑर्डर देखिए। 1 का ऑर्डर क्या होता है? ये वाला जो 1 है इसका ऑर्डर अगर काउंट करने लगे तो ये A11 होगा। 2 का ऑर्डर कितना होगा? A12 होगा। इसी तरह अगर B का ऑर्डर देखें हम तो B में जो फर्स्ट एलिमेंट है A, इसका ऑर्डर A11 होगा और B का कितना होगा? A12 होगा। तो क्या A11 इसका और इसका आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों की दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। बराबर के लिए आप क्या चेक कर रहे थे? पहले इनका ऑर्डर चेक कर रहे थे कि दोनों का ऑर्डर कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे था। इसका भी 2/2 था, इसका भी 2/2 था। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, जो ए का अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है और बी का फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ए बराबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, इस वाले 2 की, तो 2 इक्वल्स टू बी के हो जाएगा और 3 सी के इक्वल हो जाएगा और 4 डी के इक्वल हो जाएगा। तो हमें अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस की या 3 मैट्रिसेस की निकालनी है या फिर 2 से ज़्यादा कितनी भी मैट्रिसेस हो सकती हैं, तो वहाँ पे हमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये याद रखना है कि दोनों मैट्रिसेस के या फिर 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस के अगर वो आपस में इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऑलरेडी सेम हो ही जाएंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछा गया था। सीबीएसई बोर्ड 2022 में मीन्स लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने पहले ही आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर भी हम डिस्कस करेंगे बीच बीच में जितने भी पूछे गए हैं, जो अच्छे टॉपिक्स आएंगे। और इसमें मैट्रिक्स में जो पहला टॉपिक हम पढ़े थे वो ऑर्डर निकालना सीखे थे और मैट्रिक्स का फ्रेमिंग सीखे थे, तो बहुत ही छोटा और आसान टॉपिक था। दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी बहुत ही आसान टॉपिक है। अब उससे आगे जो हम बढ़ते जाएंगे तो टॉपिक्स थोड़े अच्छे बनते जाएंगे और थोड़े ठीक ठाक से टॉपिक्स मिलते जाएंगे हमको, और वहाँ पे हमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक बार वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हैं इसको कि कैसे बनेगा। इसमें बोला गया है कि ये मैट्रिक्स जो है ये इसके बराबर है। तो बराबर होने की सिर्फ 2 ही कंडीशन है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्लियरली दिख रहा है, इसका भी 2/2 है तो इसका भी 2/2 है। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है? a + b - c + 2d, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगर हम देखें तो आप ही बताएं कि अगर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है और ये बराबर भी दी गई है, मतलब इक्वल भी दी गई हैं, तो क्या इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस वाली मैट्रिसेस का, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 2a + b,
वो इक्वल होगा 4 के। क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो एलिमेंट होगा 2a प्लस बी, ये 4 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से ये पहला इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। दूसरे इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो a माइनस 2b जो होगा वो -3 के बराबर होगा। a माइनस 2b इक्वल्स टू -3। आप चाहें तो इन दोनों को एक दूसरे के नीचे भी लिख सकते हैं, a माइनस 2b इक्वल्स टू -3। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से आप a और b की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। क्या क्या वैल्यू आएंगी? बहुत ही छोटे लीनियर इक्वेशन हैं, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ मत करिए, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर दीजिए। यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये कितना हो जाएगा? ये अगला स्टेप इसका बन के आएगा 2a माइनस 4b इक्वल्स टू -6। अब दोनों को माइनस कर दीजिए और आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए 2a से ये 2a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4b और 1b टोटल हो गया 5b, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा? 6 + 4 10 के बराबर। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है 2। अब जैसे ही आपको b की वैल्यू 2 मिली, इस b की वैल्यू को आप इसमें पुट कर सकते हैं जो आपका इक्वेशन सेकंड आया था, और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a माइनस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, इक्वल्स टू -3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस माइनस के 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। आपको 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं a और b की, जो कि कितनी आई? 1 और 2 आई। अब बाकी के 2 इक्वेशंस भी हमको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? जो 5c माइनस d है वो कितने के बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, जो 5c माइनस d है वो 11 के बराबर हो जाएगा। ये वाला जो 5c माइनस d आपको दिख रहा है ये 11 के बराबर हो जाएगा। तो 5c माइनस d इक्वल्स टू 11। एंड सिमिलरली आपको जो 4c प्लस 3d दिख रहा है, 4c प्लस 3d भी किसके बराबर हो जाएगा? 4c प्लस 3d इक्वेट कर जाएगा 24 को। 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। ये हमको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ही सिखा रही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के सेम होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम है और वो दोनों आपस में इक्वल दी गई हैं। तो अब इसमें अगर हम सॉल्व करें इन दोनों ही इक्वेशनों को, तो यहाँ पे 5c माइनस d इक्वल्स टू 11 है। इसको अगर नीचे लेके आए इसके, तो ये कितना हो जाएगा? 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। अब किन्हीं भी दो को, जो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे c और d, किसी भी एक को आपको सेम करना है। अब सेम कैसे करना है? ऊपर वाले को या इस वाले में सेम कर सकते हैं। ऊपर वाले को करना आसान होगा, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो d वाला सेक्शन है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, 3 से इधर करना है और 3 से इधर करना है, तो अगर हम करेंगे तो ये टोटल कितना बन के आ जाएगा? 5 3 = 15c, यहाँ पे 3 से किया माइनस के 3d, यहाँ पे भी 3 से करेंगे ये 33 हो जाएगा। और जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19c हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 57। और जो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3 आ जाएगी। जैसे ही आपको c की वैल्यू 3 मिलती है, आप c की वैल्यू 3 को या तो इसमें पुट कर सकते हैं या फिर इसमें पुट कर सकते हैं, और यहाँ से आप d निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आपने c को यहाँ पे पुट किया, 5c माइनस d इक्वल्स टू 11 में आपने c को पुट किया तो कितना आ जाएगा आपको? यहाँ पे मिल जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। 15 माइनस d इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से आपको जो d की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 15 माइनस 11 मतलब 4 आ जाएगी। अब आपके पास चारों की चारों वैल्यूज हैं। a 1 है, b 2 है, c 3 है और d 4 है। आपसे इन चारों का सम नहीं पूछा है। आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालने लग जाएं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन वाले ने अलग से दिया गया है कि a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d पूछा गया है। तो a का वैल्यू कितना है? 1 है, प्लस b का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 रख दीजिए। c का वैल्यू कितना है? 3 है, लेकिन वो माइनस का 3 रखना है आपको, प्लस 2d मीन्स 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 8 2 10, 10 और 1 11 हो गया, 11 में से 3 जाएगा
तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 इसका सही आंसर होगा, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। यहाँ पे -8 है, जो कि ये प्लस का 8 होगा, और प्लस का 8 इसका सही ही आंसर होगा। और कोई मिस्टेक हो तो देख भी सकते हैं, ये प्लस का 8 था, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है जिससे ये माइनस का 8 हो गया। बाकी पूरी तरह से ठीक है क्वेश्चन। 2a + b 4 के बराबर होगा, a - 2b -3 के बराबर होगा। हमने यहाँ पे किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा देख लेते हैं पूरा का पूरा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि कितना हो गया 2a - 4b, और ये माइनस का 6 हो गया। इन दोनों को हमने माइनस किया, जो कि इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, और 5 भी = 10 आएगा, तो b = 2 आ जाएगा। और b की वैल्यू जो 2 है इसमें पुट कर दी, तो ये कितना हो गया माइनस का 4, उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे a = 1 आ गया, b = 2 आ गया। अब यदि इन दोनों को देखें हम, तो 5c - d 11 के बराबर होगा, एंड 4c + 3d 24 के बराबर होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, अगेन हमने इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ से वेनिश करना है पूरी तरह से। तो हमने क्या किया कि ऊपर वाला जो इक्वेशन था, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 3 = 15 हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा, और ये 33 हो जाएगा। अब हमने दोनों को जोड़ दिया, 15 और 4 कितना हो गया 19 हो गया, और 3d से ये 3d कैंसिल हो गया, और 33 में 24 जोड़ेंगे तो ये 57 हो जाएगा, और c का वैल्यू 3 आ जाएगा। c का वैल्यू जो ये 3 था वो हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे हमने इसमें पुट किया, 5 3 = 15 हो गया, 15 उधर जाएगा, तो d का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी, जो कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -3 रखनी थी हमको यहाँ पे। c की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 3 है, जो कि हमें -3 रखनी थी, और 2d की वैल्यू 4 2 = 8 हो जाएगी, 8 और 1 9, और 9 2 11, 11 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे 8 ही बचेगा। तो 8 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये माइनस का 8 नहीं था, ये प्लस का 8 होगा, टाइपिंग एरर होगा। तो आप देख सकते हैं, खुद से भी आप ट्राई करके देखेंगे तो +8 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं, सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब देखिए सम कैसे निकाला जाएगा किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस का, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पे। अब ये कहता क्या है कि इफ A B आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यदि A और B का ऑर्डर सेम है, 2 मैट्रिसेस दी गई हैं जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका भी अगर m/n है तो इसका भी ऑर्डर m/n ही होना चाहिए, देन द सम ऑफ दोज 2 मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो बस ऑर्डर प्ले कर रहा है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, और जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनका आपस में जो एडिशन होगा वही दोनों मैट्रिसेस का सम कहलाएगा। कैसे, एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि A को अपनी तरफ से कोई मैट्रिसेस मानते हैं 1 2 3 4 5 6, और B यहाँ पे कोई मैट्रिसेस है 1 0 0 0 1 0। क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं? तो आप बोलेंगे इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका भी ऑर्डर 2/3 है, तो क्या इनका एडिशन पॉसिबल है? पूरी तरह से पॉसिबल है, इनका सम आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो आप 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 5 में 1 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 में 0 को ऐड करेंगे तो भी 6 ही आएगा। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। पहले ऑर्डर देखा है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और बाकी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, वही इनका सम कहलाएगा। यही चीज यहाँ पे बोली भी गई है कि इट इज डिनोटेड बाई A + B, A + B के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, और A + B यहाँ पे A का ऑर्डर, A जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर AIJ है, और इसका जो ऑर्डर है A का खुद का ऑर्डर m/n है। तो देखिए B का भी ऑर्डर m/n दिया गया है, दोनों के ऑर्डर सेम हुए। एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स कहीं भी बैठे हो सकते हैं, कोई कहीं भी बैठा हुआ है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो रहेंगे इसी ऑर्डर में। ये BIJ में दिए गए हैं, ये AIJ में दिए गए हैं, तो कोई नई मैट्रिक्स जो आएगी वो A + B कहलाएगी, जिसका ऑर्डर m/n ही होगा। ये भी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी जिसका जो सम आपको मिलेगा, इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे A का ऑर्डर 2/3 था, B का भी ऑर्डर 2/3 है, तो A + B जो नई मैट्रिक्स बन के आई है इसका भी ऑर्डर 2/3 ही आपको मिलेगा। यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है कि m/n ऑर्डर की ही होगी, और CIJ जो ये CIJ होंगे ये किसके बराबर होंगे, CIJ AIJ + BIJ के बराबर होगा। अगर आपको यहाँ पर C11 निकालना है तो इसका भी A का भी 1 1 लेना होगा और B का भी 1 1 लेना होगा। यहाँ से अगर आपको C23 निकालना है, C का 2 3 निकालना है
तो ए का भी 2 3 लेना होगा आपको एलिमेंट, और बी का भी 2 3 ही लेना होगा। जो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम पे बैठा होगा वही दोनों एलिमेंट आपको लेने होंगे। तो आपको सम ऑफ द मैट्रिसेस अगर निकालना है किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस का या 3 मैट्रिसेस का या 2 से ज़्यादा किन्हीं भी मैट्रिसेस का, तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पे। वहाँ पे बस इक्वल होते थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बस जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी दिया गया है। ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, देन फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी आपसे पूछा गया है, तो ए का ऑर्डर कितना है, पहले ऑर्डर देखिए 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 ही है। तो क्या इनका ऐड, क्या इनका सम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। अब ए प्लस बी अगर आप निकालेंगे तो बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 2 में -2 को ऐड करेंगे 0 आएगा, -1 में 7 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 4 में 3 को ऐड करेंगे 7 आएगा, -3 में 2 को ऐड करेंगे -1 आएगा, 1 में -1 को ऐड करेंगे 0 आएगा। और इसका भी ऑर्डर जो आएगा वो 2/3 ही होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अगर आप सम निकाल रहे हैं। तो सम ऑफ द मैट्रिसेस आप निकालेंगे तो पहले चीज़ आपको देखना होगा कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का या फिर 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस दी गई हैं उनका सेम है या फिर नहीं है। और अगर सेम है तो ही आपको जो मैट्रिसेस मिलेगी, जो भी नई मैट्रिक्स मिलेगी ए प्लस बी के बाद जो नई मैट्रिक्स ये बन के आई, इसका सी नाम दे सकते हैं, उसका भी ऑर्डर आपको सेम मिलेगा। अब वो मिलेगा कैसे? आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का बस ऐड कर देना है। आपसे ए प्लस बी पूछा गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि a इक्वल टू इतना है, a ये दी गई है, b ये दी गई है, और आपको ये भी कंडीशन दी गई है कि 2x प्लस a इक्वल टू b है। देन आपको निकालना क्या है? x का वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 2x जो आपको कंडीशन दी गई है उसमें इन सभी की वैल्यूज को रख दीजिए। छोटा सा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस a इक्वल टू b, तो a की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस a इक्वल टू b है। अब आपने क्या किया, 2x प्लस a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, b की वैल्यू कितनी है 3 8 7 2। अब इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक काम करिए, इधर भी a को ही माइनस कर दीजिए, जो ये सेम मैट्रिक्स दी गई है ऐसी ही सेम मैट्रिक्स को ये 3 8 7 2 है, ऐसी ही सेम मैट्रिक्स को जो ये ए मैट्रिक्स दी गई है यहां पे इसी को लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस कर दीजिए 1 2 3 4, और इधर भी माइनस कर दीजिए 1 2 3 4। या फिर आप इसी स्टेप को स्टार्टिंग में ही लिख सकते थे, जो कि आपको दिया गया था 2x प्लस a इक्वल टू b, तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि 2x इक्वल टू b माइनस a को उधर ले जाते और a जो है वो b में से बस सब्ट्रैक्ट हो जाता। ऐसे भी कर सकते हैं। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, यहां पे 2 में से 2 0, 3 में से 3, 4 में से 4 ये 0, तो ये क्या बन गई, जीरो मैट्रिक्स बन गई, मतलब नल मैट्रिक्स बन गई। इधर क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 7 में से 3 4 एंड 2 में से 4 तो माइनस का 2। अब नल मैट्रिक्स को किसी में भी आप मैट्रिक्स में जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो उस पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वैसे भी आप इसको इधर लेके जाएंगे, इस जीरो मैट्रिक्स को आप इधर लेके जाएंगे तो भी आपको माइनस ही करना पड़ेगा इधर जाके, तो ये नल मैट्रिक्स का इधर इस वाली मैट्रिक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो हमें मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 264 माइनस 2, 264 माइनस 2। और यही चीज आपको इसको सॉल्व करने के बाद भी यही मिलती। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे होते कि 2x इक्वल्स टू b माइनस a कर रहे होते, मतलब b में से a को माइनस कर रहे होते, और वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, इस 2 का ओवरऑल मैट्रिक्स में डिवाइड कर देना है। अब ये हो जाएगा 1/2, 264 माइनस 2। अभी हम आगे चल के सीखेंगे कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सभी एलिमेंट्स में प्रॉपरली मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में आपको उसी का मल्टीप्लाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी मैट्रिक्स में, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करिए। 2 में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा,
6 में करेंगे 1/2 का 3 हो जाएगा, 2 में अगेन करेंगे 2 आ जाएगा, -2 में करेंगे -1 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई वो आई 132 -1। अब यहाँ पे अगेन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो ऑर्डर x का था, जो ऑर्डर आपको x का मिला है, कितना है x का ऑर्डर 2/2 आया है सबसे लास्ट में। तो जो x का ऑर्डर है वही यहाँ पे a का ऑर्डर है 2/2 और वही यहाँ पे b का ऑर्डर है 2/2। तो मैट्रिक्स में सम या फिर उनका सब्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल है, या फिर उनको इक्वेट भी आप तभी कर सकते हैं। इक्वेट भी अगर यहाँ पे किया गया है किन्हीं भी दो मैट्रिक्सेस के सम को, तो वो तभी किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर्स आपस में इक्वल हो या फिर सेम हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 3a - b इक्वल्स टू दिया गया है 5011 एंड जो b है यहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है 4325। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि मैट्रिक्स A का वैल्यू कितना होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है, इस b को आप इधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो 3a = 5011 प्लस b। अब कुछ नहीं करना है, b का जो वैल्यू है जो आपको दिया गया है इसको इसमें पुट कर दीजिए। 5011 प्लस b का वैल्यू कितना है 4325। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 में 3 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 1 और 2 3, 1 और 5 6 और ये आई 3a के बराबर। अब 3a की वैल्यू इतने के बराबर दी गई है, आपसे वैल्यू पूछी गई है a की, तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया। ये तो बिल्कुल बच्चे लेवल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपको a निकालना है तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे आपको जो इक्वल में मैट्रिक्स दी गई है वो दी गई है 9336। अब करना कुछ नहीं है, 3 से इन सभी में डिवाइड करना है, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1/3 का सभी में मल्टीप्लाई करना है, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। टोटल कितना आ जाएगा, 3 से इसमें डिवाइड करो कितना आएगा 3, 3 से 3 में 1, 3 से 3 में 1, 3 से 6 में 2। तो जो a का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3112। ये आपकी डिजायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी जो आपसे पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2019 में ही पूछा गया है। आपको बहुत ही अच्छे ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत इजी से और बहुत अच्छे से हो सके यहाँ पे। तो आपको ये दिया गया है फाइंड द मैट्रिक्स ए, आपको ए मैट्रिक्स निकालनी है। अब ये ए मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा इक्वेशन ये दिया गया है कि 2a - 3b + 5c = 0 दिया गया है, और वहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स है b एंड c, ये दोनों की दोनों दी गई हैं। तो पहले इक्वेशन को लिखेंगे 2a - 3b + 5c = 0। इक्वेशन को हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यही एक इक्वेशन है जहाँ पे हमको a दिख रहा है, बाकी यहाँ पे तो हमें b दिख रहा है, यहाँ पे c दिख रहा है। इनसे तो हमें a मिलने वाला है नहीं, a मिल सकता है तो इसी इक्वेशन से मिल सकता है। अब इनमें क्या कर सकते हैं आप, 2a को एक साइड रखिए और बाकी इन सबको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3b - 5c। अब b में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपको b में पूरी जो मैट्रिक्स है b उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 का सभी एलिमेंट्स में करना होगा, जो कि कितना हो जाएगा 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 0 0, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। अब यहाँ पे 5c का वैल्यू निकालेंगे आप, तो 5c कितना आएगा 5 2 10, ये 0, ये -10, ये 35, ये 5 एंड ये 30। अब इससे आगे आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का माइनस आपसे निकलवाया गया है तो माइनस निकालेंगे बहुत ही जल्दी, जो कि माइनस कितना हो जाएगा -6 -10। पहले चीज यहाँ पे ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हैं, क्या ऑर्डर है 2/3, क्या ऑर्डर है 2/3। अब -6 में से -10 को माइनस करिए, जो कि कितना हो जाएगा -16। 6 में से 0 को माइनस करिए, 6 हो जाएगा। 0 में से माइनस का -10 करना है आपको, तो ये +10 हो जाएगा। और 9 में से 35 को माइनस करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा 26, लेकिन किसका, नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव वाली नंबर बड़ी है। 3 में से 5 को माइनस करेंगे जो कि कितना आ जाएगा -2, और 12 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -18। अब यहां पे ये जो नई मैट्रिक्स आई है ये 2a के बराबर है। अब अगेन आपको प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो बार बार यहीं पे आगे रुक जाते थे। उनमें करना क्या होता था, अगर आपको a पूछा गया है तो a के लिए कुछ नहीं करना है, 2a = आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन के आई जो कि कितनी है -16, 6, 10, -26 एंड -2 एंड -18। अब आप यहां पे एक चीज भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो ऑर्डर इसका था 2/3, जो ऑर्डर इसका था 2/3, वही ऑर्डर तो इसका है 2/3। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि अगर सम या फिर इक्वलिटी आप चेक कर रहे हैं किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस की, तो वो तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। आपको a का वैल्यू निकालना था, अब 2 का डिवाइड करना होगा, 2 का इधर डिवाइड कर दीजिए जो कि कितना हो जाएगा -8, 3, 5, यहाँ पे -13, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -9। ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी जो आपको चाहिए थी। यही मैट्रिक्स आपसे पूछी गई थी कि ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगी, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में 2019 में सीबीएसई वालों ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक सीबीएसई बोर्ड में अगेन क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको आप जरूर एक बार ट्राई करें। गिवन दैट मैट्रिसेस A एंड B आर ऑफ ऑर्डर 3/n एंड m/5। आपको कोई 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, पहली A मैट्रिसेस है, दूसरी B। अब A का जो ऑर्डर है वो है 3/n, दूसरी का ऑर्डर है m/5। आपसे बोला गया है रेस्पेक्टिवली ये दी गई है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस C = इतना इतना। तब आपको जो ये C कोई नई मैट्रिक्स बन के आई 5a + 3b। अब ये जो C मैट्रिक्स है जो कि 5a + 3b को डिनोट कर रही है, इसका ऑर्डर क्या पॉसिबल है, ये आपसे पूछा गया है कि इनका अगर आप सम निकाल रहे हैं और इस C को अगर आप निकालना चाहते हैं सम के अकॉर्डिंग, तो आपको ये C का पॉसिबल ऑर्डर क्या मिल सकता है, क्या ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप खुद बताइए कि अगर हमको यहाँ पे C निकालना होता तो C कैसे मिलेगा, 5a + 3b के द्वारा। अब 5a + 3b, अगर आप A और B आपको मैट्रिक्स पता ही नहीं है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं, बस इनके थोड़े बहुत ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन आप इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर आपको 5a और +3b इन दोनों का सम निकालना है तो जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होना चाहिए। मीन्स A और B के ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या इनको सेम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका ऑर्डर कितना है 3/n, इसका ऑर्डर कितना है m/5। अब इनको बराबर अगर आपको करना है तो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं, आप खुद बताइए। इसका जो फर्स्ट है उसमें कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जबकि इस वाले में कितना आ रहा है m आ रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि m जो होगा वो 3 के बराबर होना चाहिए। किसी ऑप्शन में है ऐसा, m 3 के बराबर होना चाहिए। वैसे ऐसे अलग से नहीं दिया गया है कि m 3 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन में दिया गया है कि m = n होना चाहिए। ये भी चेक कर लेते हैं क्या m n के बराबर होगा, तो m = 3 होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज में क्या बोला गया है आप खुद भी देख सकते हैं, तो n यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये दोनों ऑर्डर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो n है वो = 5 होना चाहिए। अब ऑर्डर किस फॉर्मेट में होगा, ऑर्डर आपको क्लियरली दिख गया होगा कि स्टार्टिंग m वाले से होगी और लास्ट n वाले से होगा। मीन्स ऑर्डर का फॉर्मेट आएगा m × n, और m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 5, मीन्स 3/5 होगा। क्या m और n आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो पॉसिबल ऑर्डर है वो है 3/5। अब जब 3/5 पॉसिबल है तो क्या m = n है, बिल्कुल नहीं है, m n के बराबर नहीं है।
तो जो सी का पॉसिबल ऑर्डर होगा, अगर आपको सी निकालना है तो सी कब मिलेगा, जब इन दोनों का एडिशन पॉसिबल होगा, जब इन दोनों का सम पॉसिबल होगा, और सम के लिए इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मींस अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम हो जाता है तो आपको सम मिल जाएगा, सम मिलने का मतलब है आपको सी मिल जाएगा। और सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, सी के ऑर्डर का वैल्यू 3/5। क्या 3/5 नाम का ऑप्शन है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे m = n बोला गया है तो ये गलत हो जाएगा। 3/5 यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाकी के ये दोनों ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस पे पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। रिसेंट में भी पूछे जा रहे हैं, 2022 का है, इससे पहले हमने 2019 का डिस्कस किया था, फिर 22 का डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो सम ऑफ द मैट्रिसेस से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें बोला गया है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ये टाइप का फ्रेमिंग है, बी कोई मैट्रिक्स है ये टाइप की, सी ये टाइप की है, आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियरली बोल दिया ना पहली लाइन में कि सेम ऑर्डर की हैं, तो सेम ऑर्डर के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है इसमें अगर सम निकाल रहे हैं। द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये क्या क्या प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ये सबसे पहले कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव को किस सेंस में फॉलो करता है कि अगर आप a + b सीधे तरीके से निकाल रहे हैं तो उल्टे तरीके से भी b + a पॉसिबल होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है कि इट मीन्स a + a को आपने अलग छोड़ दिया और b + c का एक जगह सम ले लिया, फिर आपने क्या किया, a + b स्टार्टिंग वाले जो दो पेयर हैं उनको एक साथ ले लिया और c को बाद में छोड़ दिया, तो भी अगर आप इनका सम करेंगे, सम में आप करते ही क्या हैं, दो मैट्रिसेस ले लें या तीन ले लें, उनमें आप करते ही क्या हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका आपको सम करना होता है, उनको आप जोड़ रहे होते हैं। तो जो a में फर्स्ट नंबर पे होगा, जो b में फर्स्ट नंबर पे होगा, जो c में फर्स्ट नंबर पे होगा, वो सब जुड़ जाएंगे। सिमिलर केस इसमें होगा। तो यहाँ पे सभी के सभी ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं इनको ये सम ऑफ मैट्रिसेस फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है कि एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताइए। तो एडिटिव आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है कि इसका मतलब होता है a + नल मैट्रिक्स, यहाँ पे कोई जीरो मैट्रिक्स दी गई है, और नल मैट्रिक्स + a = a। अगर आपको ऐसी कोई मैट्रिक्स मिल रही है जिसमें आप उस कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है a मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को जो नई मैट्रिक्स आप लेके आए हैं उसमें जोड़ते हैं जो आपकी ओल्ड मैट्रिक्स थी a, और फिर से आप उसको ओल्ड मैट्रिक्स को ही फिर से इस न्यू मैट्रिक्स में जोड़ते हैं और बराबर आपको a ही मिलता है। वो किस केस में मिल सकता है, वो सिर्फ नल मैट्रिक्स के साथ ही मिल सकता है। और यहाँ पे जो ये o जो दी गई है वही कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बस नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है इस पर कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो सिर्फ इस चीज़ को डिनोट कर रही होती है कि a + कोई न्यू मैट्रिक्स इक्वल्स टू होगा o + a = a। अगर आपको सीधे तरीके से जोड़ने पे और उल्टे तरीके से जोड़ने पे a ही मिलता है दोनों केसेस में, तो जो ये नई मैट्रिक्स आई है, जो ये o मैट्रिक्स है, वही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स को आप इनडायरेक्ट भाषा में ये बोल सकते हैं कि उसी मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव निकाल दिया। तो कैसे कि इसको थोड़ा थ्योरी में इस तरह से समझाया गया है कि a + b और b + a यदि o के बराबर हो, o यहाँ पे नल मैट्रिक्स है अगेन, अगर किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का सम सीधे तरीके से उल्टे तरीके से o के बराबर होता है, नल मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो b होगी, जो ये मैट्रिक्स दी गई है, ये जो b मैट्रिक्स जो आप अलग से जोड़ रहे हैं, वही कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये कब पॉसिबल है, आप खुद देखिए कि अगर आपको a + b = नल मैट्रिक्स किया या फिर b + a = नल मैट्रिक्स किया, तो आपने किया क्या, अगर यहाँ पे a का वैल्यू निकाल रहे हो तो 0 - b कर रहे हो, यही तो कर रहे हो आप, मतलब नल - b कर रहे हो। और यहाँ पे अगेन a का वैल्यू निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, नल मैट्रिक्स - b कर रहे हो। अब नल मैट्रिक्स तो 0 0 की होती है, कंप्लीटली 0 0 होते हैं उसमें सभी एलिमेंट्स, तो 0 में से अगर आप b को भी माइनस करोगे तो b पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो माइनस का b रह जाएगी। अब यहाँ पे फिर से आपने ये किया तो a = का b रह जाएगी। आपको निकालना था तो b = कितना हो जाएगा, -a। इस केस में भी कितना होगा, b = -a। तो b ही क्या था, b ही तो आप अपनी तरफ से नई मैट्रिक्स लेके आए थे जो बार बार जोड़ रहे थे और नल मैट्रिक्स के बराबर ला रहे थे, तो आपको b का वैल्यू निकालना था। अब b की वैल्यू कितनी आई, -a आई। अब b की वैल्यू को वापस इसमें पुट करके देखना क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
आप इसको इसमें वापस भी रख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू जो 0 दिया गया था, अपन जो नल मैट्रिक्स दी गई थी, और b की वैल्यू कितनी है, -a है, तो a प्लस -a इक्वल टू नल मैट्रिक्स, बिल्कुल नल मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। a में से आप a को माइनस करेंगे तो वो तो 0 मैट्रिक्स के बराबर ही जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो उसके खुद के ही नेगेटिव के बराबर होता है। अगर आपको b का निकालना होता तो वो माइनस का b हो जाता, c का निकालना होता तो वो माइनस का c हो जाता। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स ये दी गई है, आपसे पूछा गया है एडिटिव इनवर्स बताइए, तो जो ए मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव कर दीजिए, वही तो एडिटिव इनवर्स होगा। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, a इक्वल टू -a, और यहाँ पे जो b होगा यही आपका एडिटिव इनवर्स बन के आ रहा है, यही आपका एडिटिव इनवर्स है। तो जो b का वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस का a, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -1 +2 -3 -4 -5 एंड 6। ये आपका एडिटिव इनवर्स बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन एनी मैट्रिक्स। आप किसी भी स्केलर नंबर से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल मीनिंग है कि उसके सभी एलिमेंट्स में उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। कोई भी आपको मैट्रिक्स दी गई है जिसका ऑर्डर m/n है, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 2/3 की। अब 2/3 की हमने ली तो यहाँ पे 1 2 3 6 7 8 ये हमारी कोई मैट्रिक्स हो गई 2/3 ऑर्डर की। अब ये बोल रहे हैं कि k भी ए स्केलर, यहाँ पे कोई k जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। देन द मैट्रिक्स obtained by multiplying each element of A by K is called a scalar multiplication of A। अब इसने बोला क्या है कि अगर आप यहाँ से कोई K स्केलर क्वांटिटी लेके आते हैं, अब हम स्केलर क्वांटिटी लेके आए अपनी साइड से, मान के चलो K इक्वल्स टू -3, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इन्होंने बोला है कि प्रत्येक एलिमेंट में, मैट्रिक्स ए के में प्रत्येक एलिमेंट में इस -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या कहलाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। अब इसमें -3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी, जो कि कितने के बराबर हो जाएगी, -3a के बराबर हो जाएगी। आप इसमें -3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आपको एक नई मैट्रिक्स दिखेगी जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद आई है। यही चीज़ बोला गया है कि बस इसमें कंडीशन इतनी सी है कि एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आप अच्छे से जानते हैं, जो रियल नंबर्स भी होती हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी होती हैं, बस वो जीरो के बराबर ना हो। इसको थोड़ा सा बचाना है आपको। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि a का ऑर्डर कुछ भी है, m/n की है, ये इसका एलिमेंट्स का फ्रेमिंग है। तो जो k का मल्टीप्लाई होगा वो प्रत्येक एलिमेंट में होगा। देखिए एलिमेंट्स के अंदर जा रहा है k। आगे देखते हैं, इफ k इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू इतना, तो बताइए यहाँ पे आपसे पूछा गया होगा कि ka किसके बराबर होगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ka कितने के बराबर होगा, तो k इक्वल्स टू 2 है तो ये हो जाएगा आपका ka। अगर आप निकाल रहे हैं तो k का वैल्यू कितना है 2, और 2 का मल्टीप्लाई आप इस कंप्लीट मैट्रिक्स में करेंगे 3 2 -1 4 -3 1, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में होगा। इतना याद रखना है सभी को। 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 4 8 2 3 6 2 1 2, और इसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। जो आपकी प्रीवियस मैट्रिक्स थी 2/3 ऑर्डर की, तो ये भी 2/3 की ही आई। इन सभी में आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि अभी तक ऑर्डर सबके सेम चल रहे हैं। ऑर्डर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है मैट्रिक्स पे। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया है अब a प्लस बी पूछा गया है कि a प्लस बी आपको निकालना है। तो a प्लस बी ये सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है पूरे लेक्चर का। ये 1 2 3 4 एंड b आपको दिया गया है 4 3 2 1। अब a प्लस बी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर बताइए 2/2। दोनों के ऑर्डर अगर सेम है तो ही सम पॉसिबल है। तो a प्लस बी अगर आपको निकालना है तो आपने ऑर्डर भी चेक कर लिया, ऑर्डर सेम भी आ गया, तो बस कुछ नहीं करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 के सामने कौन है, इसमें 4 है, 1 और 4 5 हो जाएंगे।
2 के सामने कौन है, 3 है, 5 हो जाएंगे, फिर 3 और 2 5, फिर 4 और 1 5। ये अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन और इसका ऑर्डर भी 2/2, तो ये हो जाता है 5 5 5 5। तो इक्वलिटी और सम ऑफ द मैट्रिसेस पे इतना ही होता है। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए और सब कुछ समझा कि सम और इक्वलिटी कैसे निकालते हैं आप मैट्रिसेस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।